से प्यार करेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, उनके सिवा ऐसा होता है, यहाँ होता है, सबको होता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा होगा, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बिरझेंगे? उन्हीं से तो, हम रूसेंगे भी तो उन्हीं से, हँसेंगे तो उन्हीं में, रोएँगे तो उन्हीं में, हमारा जीवन भी वही है, हमारा विश्राम भी वही है। इसलिए अगर सात्विक भाव में ऐसा है, तो ऐसा स्वाभाविक होता है, सबका होता है। जी। शिवम प्रजापति जी। जय श्री राधा रानी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से रोड पर रहने वाले पशुओं एवं पक्षियों की निस्वार्थ सेवा भाव से उनका देखभाल करता हूँ, और अगर उनको किसी प्रकार की अड़चन आती है, तो जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज प्रसार करता हूँ। महाराज जी, पर लोग उन बेजुबानों को बेवजह मारते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं भी इनमें भी प्रभु हैं। कोई नहीं समझने वाला, बस आप समझ लो। आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है, भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं, तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए। जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए। किसी से भी, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उन पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर लें। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा भाव क्या स्वीकार करेंगे? संसार त्रिगुण माया के काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हाँ, वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मन माने आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हो, पशुओं को जिंदा भून भून के, पशुओं का मांस नोच नोच के लोग खा रहे हैं, कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते, और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। अब कैसे वर्णन करें उसका, कैसे वर्णन करें? बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जाने। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य ही क्या है? आप देखो बस। दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दुखी न हो, दुख तो होगा, पर क्या कर सकते हैं? हम असमर्थ हैं। अगर हम वैसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बचाव पक्ष में हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। बचाव पक्ष में, मारने के लिए नहीं, बचाव पक्ष में, उस जीव के बचाने के लिए। आगे भगवान जाने। सतमार्ग में चलने के लिए यही धैर्य रखना पड़ेगा। कोई सुधर जाए, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य भगवान स्वरूप अवतरित हुए, पूरा संसार नहीं सुधरा है। जो सुधरना चाहे वो सुधर गया है, जो सुधरना ना चाहे तो उनके पास रहकर भी नहीं सुधर पाया। ये संसार बच्चा, ये महान दुखमय है। जितना बन सके परोपकार करो, नाम जप करो, और सर झुका के निकल चलो, इस संसार से निकल चलो। यहाँ अगर हम सुधारने की कोशिश करें ना, कि सबको हम सुधार देंगे, असंभव, असंभव, नहीं हो सकता। सुधरना जो चाहे तो 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात सुनकर सुधर जाएगा। सुधरना ना चाहे तो रात दिन पास रख करके भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अब यह है कि भगवान का ये त्रिगुण मायामय खेल है, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो कि आप देखो, आप जितनी सामर्थ्य दी उतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमसे सहा नहीं जा। जैसे अभी पहले बैच में जो एकांतिक में था, हम यही कह रहे थे, कभी कभी मन निराश हो जाता है जब समाज की उद्दंडता का स्वरूप देखते हैं ना, कि बहन बेटियों के साथ ऐसा, पशु पक्षियों के साथ ऐसा, तो लगता है क्या है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चाहे जिस भगवान को मानो उसी का तो सब परिवार है, वो भी भगवान के साथ जिसके 10-5 लोग हों और सब ना हो, वो भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही होता है जिसका संपूर्ण संसार है। चाहे आप जो नाम लो, अंग्रेजी में ले, उर्दू में ले, हिंदी में ले, उसके नाम अनंत है, उसकी भाषाएं अनंत है, लेकिन वो एक महामहिम है जिसकी सब संतान है। भला एक बच्चे को फूल देके और दूसरे को सूल मार दो तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं कहीं किसी ग्रंथ में।
मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुख पहुंचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपकी ही त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहे आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। अमित जी आयरलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सी प्रक्रियाएं के बारे में पता चला। बहुत कुछ हमने अपना भी लिया है, बहुत कुछ हम प्रयासरत हैं। परंतु महाराज जी, गृहस्थी में रहते हुए कुछ गलती ना हो जाए, लाल जी श्री जी हमसे रूठ ना जाए, तो एक दो महाराज जी प्रश्न थे। श्री जी को घर पर स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, और यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़े? पहली बात, श्री प्रियालाल की सेवा विराजमान करने पर पहली बात, ये मेरे प्राण प्रिय हैं ऐसी भावना कर लो। तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। अपने प्यारे से कैसे प्यार करते हैं, अपना बच्चा हो तो कैसे प्यार करते हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाहर जाना, भीतर जाना, जो भी सब उसी प्रश्न का उत्तर हो जाए। हमारे प्राणाराध्य हैं श्यामा श्याम, उनको जो हम विराजमान किए तो वैसे दुलार करें जैसे प्राण प्यारे इकलौते बच्चे को हम दुलार करते हैं। बस उनको दुलार चाहिए। सिद्धांत एक कोने में है और दुलार एक कोने में है ना। प्रातः काल से उठ करके शयन तक जितना बने, जैसे हमारा बच्चा हो, हमें ड्यूटी जाना है तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे? सुबह से अच्छे से पवा करके, मतलब श्रृंगार स्नान के पवा के, और थोड़ा भोग और जल रख दिए। अगर कोई घर में है तो उसको सेवा सौंप दी। देखो मध्याह्न में फिर शयन करा देना, फिर उत्थापन का। नहीं है तो आप सो जाना, भूख लगे तो पा लेना, हम ड्यूटी में जा रहे, शाम के आएंगे। शाम के फिर उल्लसित होकर आ रहे हैं, कुछ फल लिया, कुछ मीठा लिया, जैसे अपने प्रिय को कैसे, अपने प्यारे प्रभु हैं। डरना ये नहीं है, डरना नहीं कि ये नियम वो कानून, ये सब नियम कानून जो है वो अलग। ये प्रेम की उपासना, मेरे प्रभु, ममता, ममता प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने उठे, पवित्र किया शरीर, प्रिया प्रीतम को उठाया, उनको भोग लगाया, मंगला आरती की। इसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में जो घर गृहस्थी, फिर श्री जी को स्नान कराने के लिए अगर अवसर है तो कर दिया, जो घर में है उनको बोल दिया। क्योंकि गृहस्थी में अष्टयाम सेवा बैठ करके नहीं हो सकती, उसको ड्यूटी जाना 8 घंटे 10 घंटे व्यापार। तो घर अपने प्रिया प्रीतम भोग लगा दिया, विराजमान कर दिया, शाम के आए, आरती कर दी, भोग लगा दी, शयन करा दिया। नाम जप खूब करो, विराजमान करो, ठाकुर विराजमान। और उसमें डरो मत कि कोई अपवित्रता हो गई तो पाप लगेगा। अपने बच्चे के लिए डरा जाता है क्या? तो नव किशोरी किशोर हमारे प्राणाराध्य है। कर्माबाई सुबह बिना स्नान के भोग खिचड़ी के लगाती थी, क्योंकि उसको प्रियता थी कि मेरे ठाकुर को तो शाम रात्रि में शयन करा दिया था, फिर रात्रि में तो कोई भोग लगाता नहीं, तो तड़के तो भोग लगता मालूम मंगला के से, लेकिन 3 बजे कौन भोग लगाता हो? भूख लगी होगी, जल्दी से खिचड़ी बना कर ठाकुर जी गोद में आके बैठ के पाते थे। क्या था? भाव। सबसे पहला काम था सो के उठ के खिचड़ी बना के ठाकुर जी को पवाना। भाव, प्रभु भाव के वशीभूत है। नियम कानून सब एक तरफ है। थोड़ा पवित्र होकर के अपने ठाकुर को, गृहस्थी में ज्यादा विस्तार सेवा नहीं, भोग लगाया, फिर रात्रि में भोग लगा के शयन करा दिया। दिन भर नाम का अभ्यास करो, चलते फिरते नाम जप करने का अभ्यास करो।